हम लोग आज शैक्षिक भ्रमण के रूप में अमरकंटक की यात्रा करने वाले हैं और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत को जोड़ने वाली है और यह मैकल पर्वत पर स्थित है और ये माता नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। तो अमरकंटक बहुत ही फेमस स्थल है और हम लोग बिलासपुर केंद्र से जा रहे हैं, तो जो जहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं दुर्गा धारा, इसको बोला जाता है इस जगह को दुर्गा धारा, जहाँ से देख सकते हैं कई यहाँ से ये जो पहाड़ी है वहां से बहुत सारे ऐसी झरने निकलता है और ये कहलाता है दुर्गा धारा, जहाँ पर ये मंदिर भी है। और यहाँ देखिए ये एक बहुत ही सुंदर जगह भी है और यहाँ से हम लोग रास्ते में ही देखिए इतना पानी यहाँ से जो धारा है वह आ रहा है और आगे और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आगे यहाँ पर अच्छा रेलिंग वगैरह लगा है, घूमने लायक थोड़ी सी जगह है। तो जैसे अमरकंटक के रास्ते आप पहुँचते हैं तो अमरकंटक से थोड़ी दूर पहले ही आपको ये दुर्गा धारा का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ से ये झरना 10 से 15 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है और इसके किनारे किनारे आपको एक पथ बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये ऊपर से और इधर और आगे जाने का रास्ता है, तो ऊपर तरफ भी हम जा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने से। और यहाँ से देखिए ये बिल्कुल एक सकरे घाटी के रूप में यहाँ से जो है इधर से भी झरने आ रहे हैं, ये दुर्गा धारा के ऊपर का दृश्य है। तो अमरकंटक इस मैकल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच, मतलब छत्तीसगढ़ के से सीमा से लगा हुआ अनूपपुर जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ से ये बिल्कुल पास की जगह है और हम लोग हमारे सभी बच्चों के साथ एक पिकनिक टूर पर हैं, एजुकेशनल टूर है हमारा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सब बच्चे उसी से फोटो खिंचाते हुए और यहाँ पर देखिए झरना बिल्कुल, और मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ फोटो में और फोटो वीडियो हम लोग साथ में बना रहे हैं। तो यहाँ पर लंबी दूरी 60-70 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं सीधा अमरकंटक के लिए। तो वहाँ से और 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आपको अमरकंटक मिलेगा और ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में एक नगर पंचायत है, नगर पंचायत। और यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं, यहाँ एक आदिवासी विश्वविद्यालय है और यहाँ पर भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है और साथ में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। और ये मैकल पर्वत पर स्थित है। यहाँ से 3 नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ से निकलता है, सोन नदी, जोइला और माँ नर्मदा। तो ये माना जाता है कि माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बहते हुए जाकर यह खंभात की खाड़ी में मिल जाता है जो अरब सागर का हिस्सा है। और इसका प्रमुख जो भाग है सबसे लगभग 1000 किलोमीटर का भाग मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है और उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर गुजरात में और 50 से 100 किलोमीटर के आसपास लगभग महाराष्ट्र में। तो ये 3 क्षेत्रों से होकर गुजरता है। और यहाँ से हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब जा रहे हैं कपिल धारा। तो सबसे पहले कपिल धारा जाते हैं और ये कपिल धारा देखिए यहाँ पर आपको नेटवर्क का इशू मिलेगा, यहाँ नेटवर्क का नहीं मिलेगा। तो जैसे नर्मदा कुंड है वहां से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास ये जगह है, यहाँ पार्किंग का ये जगह जहाँ पर हम लोग गाड़ी खड़े करके आगे बढ़ते हैं। ये कपिल धारा का गेट आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और यहाँ ये
इधर उधर नहीं जाना ना। नाका सा बना हुआ है, आगे गाड़ियों को जाने नहीं देते। कुछ कुछ लोग वीआईपी किस्म के होते हैं या पहुंच वाले, वे लोग अपना गाड़ी इस रास्ते में आगे भी ले जाते हैं। बाकी इस रास्ते में ये आम रास्ता नहीं है, मतलब गाड़ी जाने आगे नहीं दिया जाता। और हमारे बच्चे सभी लोग ये इधर भी खड़े हो ना, एक यहाँ पर भी फोटो लेते हुए, क्योंकि ये फोटो ही है जो हमें हमारे पुराने दिनों का, हमारे खुशियों का हमें याद दिलाते रहता है। तो बच्चे जहाँ हो तो वहां पर हर समय हम लोग फोटो वगैरह वो लोग ज्यादा उत्साहित रहते हैं, हम लोग भी। तो यहाँ पर देखिए पूरे बच्चे इसमें शामिल होते हुए हर जगह का हम लोग कोई ना कोई तस्वीर रख ले, ताकि हमको ये हमारी यादें हैं। ऐसे जगह हम लोग हमेशा नहीं आ सकते। और हम लोग भी इधर भी देखिए, हम इधर बैठ के भी बच्चों के साथ काव्य वैभव भी है। और यहाँ सब लोग बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में एक साथ टीम के साथ चलते हुए। और ये रास्ता बंदरों से भरपूर है, तो यहाँ आते हैं तो यहाँ खास बंदरों से लोगों को परेशानी होता है। कोई भी खाने का चीज हाथ में न रखो, बाहर न रखो। साथ में यहाँ भी खाते पीते भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि बंदर हाथ से छीन कर आपका बिस्किट, जो भी चिप्स कुरकुरे ऐसा वाला चीज बच्चों के हाथ में यहाँ पकड़ाना बिल्कुल भी मना है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर जो है वो ऐसे खाने का सामान बहुत कम मात्रा में बिकते रहता है ये क्षेत्र में। यहाँ से आपको कुछ दूर लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर ये पथ बना हुआ है। और यहाँ ये लेफ्ट साइड में ही माँ नर्मदा गई है पतले सकरी एक नदी के रूप में। और वही फिर आगे जाकर कपिल धारा में लगभग 70 फीट की ऊंचाई से वह एक चट्टान से नीचे गिरता है और आगे फिर बढ़ते जाता है ऐसी घाटियों के रूप में। तो हम लोग भी चलते हैं पूरे अपने टीम के साथ, वैभव दौड़ता हुआ आगे में। और ये बहुत ही एक शानदार हमारा अनुभव है, क्योंकि अधिकांश लोग हम लोग ये फर्स्ट टाइम आए हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, ये जो है ये बहुत ही ठंडी एरिया में आता है अमरकंटक। यहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है। और ये अभी यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ देखिए हम लोग चलते चलते, और ये पथ जो है बिल्कुल सुंदर बना है। साथ में जो लोग माँ नर्मदा का परिक्रमा करते हैं तो नर्मदा परिक्रमा पथ भी बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग नर्मदा माँ का परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 1 साल तक चलता है। माँ नर्मदा 1312 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अरब सागर में जाकर संभात की खाड़ी में मिल जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहता है। और यहाँ पर देखिए ये हम लोग बहुत ऊंचाई पर है और इधर ये रास्ता बना हुआ है। ये आगे देखिए आपको सामने पहाड़ दिख रहा होगा और इसमें ये जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए कपिल धारा के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि कपिल ऋषि ने यहीं पर तपस्या किया था, इसलिए इस जगह का नाम कपिल धारा है। और यहाँ पर ये इसका बोर्ड बना हुआ है कपिल धारा। यहाँ से ये देखिए रेलिंग बना हुआ है और इधर देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये बिल्कुल घाटी के रूप में बहता है। और ऐसे ही है कि ये जो मैकल पर्वत तो है या अमरकंटक की पहाड़ी है, इससे जब निकलता है माँ नर्मदा तो एक साइड विंध्याचल की पर्वत और दूसरे साइड सतपुड़ा की पहाड़ियां है, जिसके कारण ये रिफ्ट का निर्माण करते हुए अपनी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बना लेती है और बाकी सभी नदियों से विपरीत दिशा में यह प्रवाहित होती है। तो यहाँ से देखिए लगभग 70 फीट की ऊंचाई से ये देखिए ये शीशा का ये बनाया गया है। यहाँ पर जाने के लिए 20 रुपए का किराया है, चार्ज है कि वहां पर जाकर आप व्यू देख सकते हैं। व्यू पॉइंट है तो वहां पर यदि आपको जाना हो तो वहां पर भी 20 रुपए का टिकट लेकर आप जा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर भी एक ग्रुप फोटो लेते हैं सुंदर सा, क्योंकि ये जगह ही बहुत सुंदर और मनोहर है। बिल्कुल नीचे पहाड़ियाँ, यहाँ पर हम लोग सब लोग एक साथ ग्रुप में। और ये देखिए यही आगे जाकर बनता है माँ नर्मदा और यहाँ से जा रही है। और ये सामने ही देख पा रहे हो यही जो चट्टान है वहां से, और ये इस साइड से जो नर्मदा कुंड है वहां से माँ नर्मदा आई है और यही बनाता है कपिल धारा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको कपिल धारा अभी आप ऊपर से दिखाए, अब हम लोग नीचे तरफ से दिखाते हैं कि यह कितनी ऊंचाई से गिरता है, क्योंकि अभी ऊपर से आपको सही से नहीं दिखेगा। व्यू पॉइंट बना है वहां से दिखाई देता है लेकिन उसका चार्ज है। यहाँ भी देखिए आगे जाते हैं तो यहाँ भी व्यू पॉइंट इसका बना हुआ है बिल्कुल सुंदर। और यहाँ से भी आपको जो कपिल धारा है ये देखिए ये कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल एक सुकून की
एहसास होगा प्रकृति की गोद में। कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें अशांति हो। जैसे हम प्रकृति, देखिए कितनी ऊंचाई से गिर रहा है। तो ये भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है कि यहाँ से भी आप कपिल धारा का दृश्य बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ बंदरों को देख सकते हैं कि कैसे लोगों के पास है। तो यहाँ भी हम लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं बच्चों के साथ और फिर हम लोग आगे नीचे साइड बढ़ते हैं। लगभग आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूर ऐसे जो बना है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। कुछ 100 से 120 सीढ़ी के आसपास नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ सीढ़ियाँ बना हुआ है, देख सकते हैं नीचे जाने के लिए, और आगे ही दूध धारा भी है। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं। ये नीचे का देखिए कि लोग नीचे से आ रहे हैं और सब लोग नर्मदे हर मतलब माँ नर्मदे का नाम, जैसे जय माँ गंगा बोला जाता है वैसे ही माँ नर्मदा 5वीं, हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है माँ नर्मदा, और पवित्र नदियों में से माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि नर्मदा माता में मिलने वाला जो हर एक पत्थर है वो शिवलिंग होता है। जो भी यहाँ हमारे देश में जो भी शिवलिंग होता है, जो भी स्थापित किया जाता है, वो सभी माँ नर्मदा से ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि नर्मदा में मिलने वाला हर शिवलिंग खुद में हर पत्थर एक शिवलिंग होता है। तो उसका एक विशेष मान्यता है, और ये परंपरा रही है कि जो भी शिवलिंग स्थापित किया जाएगा वो माँ नर्मदा से प्राप्त ही शिवलिंग स्थापित किया जाता है। और इसका बेड़ा घाट जो जबलपुर है, जिस साइड संगमरमर के पत्थर निकलते हैं, उधर से ही प्राय शिवलिंग लाया जाता है। तो ये यहाँ की खास मान्यता है। यहाँ पर देखिए बंदर इधर उधर कर रहे हैं, और यहाँ कुछ खाने पीने का सामान बिक रहा है। यहाँ भगवान भोलेनाथ केदारनाथ है, तो केदारनाथ का यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है। और यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं कपिल धारा का। सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कपिल धारा का बिल्कुल पास से नजारा। हम लोग वहाँ ऊपर से देखे थे, यहाँ से अब हम लोग नीचे से देखेंगे थोड़ा। ये और इधर एक रास्ता है जहाँ से माँ नर्मदा में आप जा सकते हैं। वहाँ से कच्ची सा सीढ़ी बना, यहाँ से देखिए बिल्कुल सुंदर नजारा। माँ नर्मदा कपिल धारा के रूप में लगभग 70 से 100 फीट की ऊंचाई से यहाँ नीचे गिर रहा है, और ये बिल्कुल पथरीला जगह है। एक घाटी से होकर ये बहता है। देखिए कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। तो बहुत ही बेहतरीन ये जगह ही बना है इसको देखने के लिए। तो यहाँ ये कच्ची रास्ता है, पक्का नहीं है, अथराइज्ड जगह नहीं है ये। इधर आपको आगे नहीं जाना है क्योंकि आगे थोड़ा सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ से आप दूर से देख सकते हैं इसकी नज़ारा, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है कपिल धारा का। तो ये बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा। और यहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे, और यहाँ से देखिए मेरे पीछे जस्ट दिख रहा है कपिल धारा। बहुत ही सुंदर जो जल की आवाज़ है, कलकल है झरना गिरने का, वो आपको बिल्कुल आनंदित कर देगा। इतना सुंदर और मनमोहक यहाँ का वातावरण बिल्कुल। और आगे फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं दूध धारा के लिए। लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे माँ नर्मदा के पैरालेल आपको ये पगडंडी बना हुआ है। और ये रास्ता बरसात के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि बरसात में माँ नर्मदा का जल स्तर भी ज्यादा रहेगा, और ये जो रास्ते हैं वो बिल्कुल कच्ची रास्ते हैं। तो यहाँ पर फिसलन या और भी जो जंगली जानवरों का भी दिक्कत हो सकता है। यहाँ का मौसम देखिए कि दूसरे जगहों की तुलना में ये बहुत ही ठंडी जगह है, और यहाँ पर लगभग साल भर पूरा ठंड का वातावरण होता है। गर्मी भी यहाँ कम ही महसूस होता है, क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर फैला हुआ है। तो यहाँ लोग दूर दूर से, पूरे मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच समय है ये, मतलब हालांकि मध्य प्रदेश के एरिया में है अनूपपुर जिले में, लेकिन पहले ये मतलब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो बिलासपुर और जो अनूपपुर जिला है दोनों के बॉर्डर सा में है ये। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी सबसे ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं यहाँ। और ये हम लोग पहुंचने वाले हैं आगे बिल्कुल दूध धारा, और जहाँ पर है दुर्वासा गुफा यहाँ पर। तो इस जगह को दुर्वासा ऋषि के तपस्या करने के कारण ही दूध धारा बोला जाता है। और यहाँ पर माता नर्मदा ने जब दुर्वासा ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो खुश होकर अपना श्वेत जल यहाँ पर प्रवाहित किया था। बिल्कुल दूधिया जल के रूप में यहाँ पर
प्रकट हुई थी, इसलिए ये जो जगह है इस जगह को दूध धारा बोला जाता है। बिल्कुल स्वच्छ, साफ और सुंदर धारा के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। तो ये विशेष जगह है और यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी का गुफा भी है जो लगभग 30 मीटर अंदर है और 30 मीटर अंदर में ऋषि दुर्वासा जी का मूर्ति बना हुआ है और वहां पर हम लोग आपको दर्शन कराएंगे ऋषि दुर्वासा का और दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि क्यों इसको दूध धारा बोला जाता है, कि ऋषि दुर्वासा ने यही तपस्या किया था और इसी के कारण इसको ये बोला जाता है कि दूध धारा, दूध के समान स्वच्छ धारा यहाँ पर माँ नर्मदा ने दुर्वासा ऋषि के लिए प्रकट किया था, इसलिए इसको दूध धारा बोला जाता है। और यहाँ से देखिए ये जैसे हम लोग आते हैं तो इसमें एक झरना भी है यहाँ से, जो 2 भागों में यहाँ से बट के गिरता है। तो यहाँ से भी माँ नर्मदा ऊंचाई से नीचे गिरता है, लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई से 2 धाराओं में बटते हुए। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल शानदार प्रकृति के बीच, चारों तरफ पहाड़ियाँ, हसीन वादी, और इन हसीन वादियों के बीच है ये गुफा और माँ नर्मदा का दूध धारा। तो यहाँ पर हम लोग जूता वगैरह सब चीज उतार के जाया जाता है क्योंकि इस जगह को पवित्र माना जाता है। और यहाँ से देखिए ये 2 धाराओं में माँ नर्मदा यहाँ से उतर रही है और बिल्कुल आपको स्वच्छ दिखाई देगा। यहाँ का जल बिल्कुल दूधिया जल दिखाई देता है। यहाँ से देखिए बिल्कुल कैसे साफ, स्वच्छ और सुंदर 2 धाराओं में गिरते हुए जो झरने की आवाज है वो हमको कितना शांति महसूस कराता है। यहाँ ये हम लोग चलते हैं, दर्शन कराते हैं अब आपको दुर्वासा गुफा का। और यहाँ से आपको झुके हुए चलना पड़ेगा और नीचे थोड़ा सा, क्योंकि ये नीचे का जगह है तो यहाँ पर पानी है नीचे में पानी थोड़ा पीला आते रहता है, गीला रहता है नीचे, तो आपको मोजा वगैरह भी निकाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो मोजा वगैरह सब गंदे हो जाएंगे क्योंकि गीला ही रहता है। देख सकते हैं जमीन गीला है। और ये देखिए यहाँ पर लोग झुक के चलना पड़ रहा है और यहाँ पर ये ऋषि दुर्वासा का ये मूर्ति बना हुआ है, ज्योत जल रहा है। और यहाँ एक और जो भी यहाँ पर महाराज जी होते हैं उनके बैठने के लिए आसन बिछा हुआ है। और देखिए खड़े होने का तो जगह नहीं है, लेकिन यहाँ आकर आपको बिल्कुल शांति महसूस होगा। अंधेरा है बिल्कुल यहाँ। और मोबाइल से हम लोग यहाँ पर टार्च जला के उजाला कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग जैसे यहाँ पर दर्शन करते हैं, यहाँ उनका आसन बना हुआ है जो भी पुजारी वगैरह रखते हैं। और इधर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि जैसे और आप इधर आते हैं आगे में आपको और अंदर से ही गुफा के रास्ते बने हुए हैं जो अभी फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। तो मैं इसको आपको यहाँ से देखिए लोग यहाँ फोटो भी खिंचा रहे हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, एक यादगार पल है, तो हमको फोटो खिंचाना भी अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल अंधेरा है, यदि हम लोग टार्च न जलाएं तो यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अंधेरा सा है, मोबाइल के टार्च से ही हम लोग कुछ उजाला कर सकते हैं यहाँ। तो सभी लोग मोबाइल का टार्च जलाए हुए। और यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो अगल बगल में और गुफाओं का रास्ता बना हुआ है। यहाँ देखिए दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन दरवाजा के रास्ते पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ट्राई करूंगा। ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस है, ये और बाहर ये भी रास्ता बाहर ही निकलता है, ये और अंदर में बड़ा सा है। तो हो सकता है यहाँ जो साधु वगैरह रहते हैं उनके रात के लिए ये रुकने का जगह बनाए होंगे। और इधर भी राइट साइड में भी एक और है यहाँ पर गुफा, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही है। और जैसे हम लोग बाहर आके वापस आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये मंदिर है, महामुनि कपिल जी का ये आश्रम है। और यहीं पर ये देखिए बंदरों का यहाँ कितना ज्यादा आतंक है। कुछ भी चीज खाने का आपके हाथ में हो या सभी लोगों का छीन लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इन बंदरों से बच के ही आपको रहना है, अन्यथा ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हाथ से जैसे ये लोग कुछ चीज छीनेंगे, झपटेंगे, तो आपको इस स्थिति में चोट लग सकता है या उनके नाखून या उनके दांत जो है वो लग सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है। तो इधर से चलने के बाद हम लोग अपना लंच ले, क्योंकि सुबह से निकले थे तो हम अपना लंच के लिए एक अच्छा बड़ा सा जो तालाब बना हुआ है, इसमें डैम सा बना हुआ है छोटा सा, वहां हम लोग अपना गाड़ी रोकते हैं डैम के पास और कारपेट बिछाकर यहाँ हम लोग सब लोग अपना लंच करते हैं। क्योंकि
अभी बहुत जगह हमको घूमना बचा है, केवल हम लोगों ने कपिल धारा और दूध धारा ही देखा है। तो इसके बाद हम लोग अपना सभी लोग, सभी बच्चे और सर लोग मिलकर अपना लंच करते हैं और लंच के बाद फिर हम लोग दूसरी जगह के लिए घूमने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और इस जगह में आपको पिकनिक का आनंद खाने का बिल्कुल बांध के किनारे सब लोग एक साथ, इसका मजा ही, इसका अनुभव ही बिल्कुल अलग होता है। और ये वैभव और मजा लेता हुआ और यहाँ से सब लोग एक कारपेट में चारों तरफ बैठ के सभी लोग, और जैसे हम लोग लंच किए, लंच के बाद वहाँ से जो माई की बगिया है वो भी एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं माई की बगिया, जो हम लोग लंच किए वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पर भी बंदर का आपको प्रकोप वैसा ही देखने को मिलेगा। कार का शीशा, कुछ भी चीज है यहाँ पर आपको सावधानी रखना पड़ेगा। कार की शीशा बिल्कुल बंद रखना होगा, कोई भी सामान पर्स हो सके हाथ में न रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना होगा। ये माई की बगिया है और यहाँ से भी जो है कई सारे धाराएं निकल रही है, कुंड है और माँ नर्मदा का यहाँ मंदिर भी है। तो यहाँ भी आकर आपको भी दर्शन करना चाहिए। तो हम लोग आगे चलते हैं सब लोग साथ में, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ ये वास्तव में बगिया जैसे है, ये माँ की बगिया लिखा हुआ है। और यहाँ से जैसे हम लोग देखते हैं तो अगल बगल इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई देंगे और ये बिल्कुल शांत वातावरण। और यहाँ का, यहाँ भी बंदर हर जगह आपको बैठे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर लोग, हर कोई उनसे सचेत रहना चाहता है और ये थोड़े से भी इन बंदरों से कुछ भी ना करें, ये लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं यहाँ भी। तो यहाँ देखिए ये यज्ञ स्थली है और यहाँ पर आप जूता चप्पल उतारकर, सामने माँ नर्मदा का यहाँ भी छोटा सा कुंड है और माँ नर्मदा की यहाँ पर मूर्ति है। और इधर देखिए बिल्कुल जो इसमें कुंड है वहां से हर समय जल निकल रहा है और इधर से ये किनारे किनारे उसका एरिया बना हुआ है, जिधर से माँ नर्मदा आगे जाते हुए फिर से उसी धारा में मिल जाती, कई धाराओं के रूप में यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से देखिए इधर से भी एक छोटी सी पतली धारा ये जा रही है यहाँ भी। और यहाँ से बताया कि कई सारे नदी निकलता है, 3 नदियां मुख्य रूप से हैं। तो तीनों नदी यही जो अमरकंटक की पहाड़ी है यहीं से निकलता है और सोन नदी की दिशा दूसरा दिशा हो जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे चलते हैं। माई की बगिया का दर्शन करने के पश्चात हम लोग नर्मदा कुंड की ओर, जो यहाँ का सबसे मुख्य स्थल है और जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो यहाँ से लगभग वह 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ियों को देखते हुए। बड़े बड़े पेड़, केवल जो जगह है वो रोड बना है उसके बराबर ही छूटा हुआ है। तो यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से भी व्यू देखने के लिए जगह है, आप यहाँ से भी देख के, नीचे थोड़ा जगह बना है, यहाँ उतर कर आप व्यू देख सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हैं, यहाँ भी मंदिर है तो हम लोग यहाँ पर नहीं उतर रहे हैं, हम लोग सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो जगह है अभी जो जहाँ पर हम लोग रुके थे, ये जो है जैन मंदिर, यहाँ से जाते हैं तो वो जगह है। तो हम लोग सीधे अभी कुंड जाते हैं और उसके बाद वहां से बाद में हम लोग जैन मंदिर चलेंगे। जो जैन मंदिर सबसे विशाल और भव्य यहाँ का है और अभी भी निर्माण कार्य उसमें चल ही रहा है। तो यहाँ का ये प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मशहूर है और सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। अमरकंटक एक तीर्थ स्थल और यहाँ माँ नर्मदा के लगभग 12 मंदिर है यहाँ पर। तो सभी जगहों का हम लोग दर्शन करेंगे और नर्मदा कुंड का भी दर्शन करेंगे और देखते हैं स्नान के लिए समय होता है कि नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पर शाम होता है तो थोड़ा यहाँ ठंड वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ। और बाकी गर्मी वगैरह में आते हैं तब तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम रहेगा। ये हम लोग कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं उस क्षेत्र में जहाँ से माँ नर्मदा निकली है और आगे उसका जो है वो पथ बना हुआ है और बहुत ही सुंदर ये जगह है, पवित्र। जैसे इस जगह में पहुंचेंगे, ये देखिए हम लोग अब लगभग पहुंच गए। ये
ये देखिए मां नर्मदा ये आगे जा रही है। तो ये बहुत ही शानदार जगह है और यहाँ आकर ही आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगा। और ये इसका मार्केट प्लेस है और यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और फिर यहाँ से फिर मां नर्मदा का भी दर्शन करेंगे और पूजा पाठ जो भी पुष्प है, नारियल है, वो लेकर हम लोग, ये देखिए मां नर्मदा आगे बहुत ही विशाल शिव जी देख सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं और हम लोग मां नर्मदा के अंदर सबसे पहले मेन मां नर्मदा का दर्शन करते हैं, जहाँ मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं होता। तो ऐसे ही ये मंदिर है उनका, मां नर्मदा का मुख्य मंदिर है ये। और ऐसे ऐसे यहाँ पर बाकी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये मेन मंदिर है जहाँ पर मोबाइल वगैरह ये देख पा रहे हैं वो, यहाँ पर मोबाइल का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। अब यहाँ पर और जो भी मंदिर है जितने सारे, उन सभी का मैं आपको दर्शन कराऊंगा चारों ओर से। ये देखिए ये यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है और ये कुंड के चारों ओर बहुत ही मतलब बहुत सारे मंदिर बना है, साथ में इसके परिक्रमा हम कर सकते हैं, ऐसे इसका बना हुआ है। यहाँ पर जो प्रायः जितने भी मंदिर है, ये घंटेश्वर महादेव प्रायः जो मंदिर है और भगवान महादेव को ही समर्पित है, क्योंकि मां नर्मदा ने महादेव जी का ही पूजा किया था, तपस्या किया था और उनके तपस्या के फलस्वरूप यहाँ देखिए ये नीचे में कुंड के बीच में मां नर्मदा का मंदिर भी है। और यहाँ से ये विशाल इसका प्रांगण, जहाँ से हम चारों तरफ ऐसे जाते हुए ये दर्शन कर सकते हैं, माँ का परिक्रमा कर सकते हैं। और ये चारों तरफ देखिए इसी कुंड से मां नर्मदा निकल रही है और आगे जाकर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहते हुए अरब सागर में शामिल हो जाती है। तो ये देखिए इसका प्रांगण, और भी यहाँ पर जितने भी मंदिर है प्रायः इसमें भगवान शिव जी को समर्पित है, प्रायः इनके मंदिर, लेकिन और भी साथ में देवी देवताओं का। यहाँ पर भी देखिए महादेव जी। और आगे हम लोग और बढ़ते हैं और पूरे नर्मदा कुंड का आपको चारों ओर के मंदिरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ से देखिए ये मां नर्मदा लिखा हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आगे और भी पूरे कुंड है। तो हर मंदिर में यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग फिर से इन मंदिरों का दर्शन करते हुए, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी मां नर्मदा राम जी का मंदिर है। राम जी, भगवान भोलेनाथ, सूर्यदेव, मतलब प्रायः सभी देवी देवताओं का यहाँ मंदिर आपको मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको साधु लोगों से जो है उनसे बचकर रहना होगा, किसी के झांसे में नहीं आना है आपको। और जिनको भी आपको दान देना है तो वहाँ मेन मंदिर में दान पेटी में डाल दो। बाकी हो सके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप दान देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ मांगने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। ये प्रसाद घर है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और आगे फिर से हम लोग चलते हैं मां नर्मदा, जहाँ पर मुख्य रूप से पानी रखना था ना है। तो यहाँ से ये देखिए ये जाते हैं हम मुख्य जगह में, और ये मां नर्मदा, और ये दर्शन कर सकते हैं आप मां नर्मदा का। बिल्कुल कुंड के बीचों बीच मां नर्मदा का ये प्रतिमा बना हुआ है और बहुत ही शानदार जगह। और आगे और हम लोग चलते हैं और वहां से और दिखाते हैं ये मां नर्मदा के अंदर जो बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कुंड, और यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी ये भोलेनाथ का अंदर में मंदिर बना हुआ है। देखिए भद्रेश्वर महादेव, और यहीं पर माँ फिर ये है नर्मदा, जहाँ से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो ये बहुत ही भव्य और सुकून देने वाला स्थल है, और यहीं से मां नर्मदा निकला है। तो मेन जो पूजा है वो यहीं पर किया जाता है, लोग देखिए। और ये बगल में सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में सवार, और यहाँ से यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण ये हाथी होता है, जिसमें माना जाता है कि इस हाथी से घुसकर, मैं भी ट्राई किया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सीधे कंधे लेटाने से मैं भी देखिए नहीं घुस पा रहा हूँ, लेकिन कंधे को थोड़ा सा एक तरफ कंधे को आपको ऊपर उठाना होगा। यदि सीधा कंधे करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और ऐसा इससे घुस के आपको थोड़ा सा देखिए चेहरे में स्माइल आ जाएगा। तो स्थान सकरा है, लेकिन आपको इसमें घुस
घुसने का भी एक है। यदि सीधा आप करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो एक जो राइट शोल्डर है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए तो आप आसानी से फिर, क्योंकि हाथी का जो पैर है उसके ऊपर साइड ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए स्पेस बन जाता है, तो फिर आप आसानी से घुस सकते हैं। तो देखिए बच्चे बिल्कुल आसानी से घुस सकते हैं इसमें से, तो इससे एक सुकून मिलता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात जैन मंदिर, जो यहाँ का सबसे फेमस जगह है, और यहाँ से जो कुंड है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वापसी में जहाँ हम लोग बताए कि कुछ कार वगैरह खड़े थे, तो वही जगह है जहाँ से जैन मंदिर जाते हैं। तो अब हम लोग लास्ट में, क्योंकि शाम होने का समय है और जैसे शाम होता है तो यहाँ ठंड का समय शुरू हो जाता है, तो देखिए लगभग शाम का जो समय है वो होने वाला है और हम लोग निकल पड़े हैं जैन मंदिर। जैन मंदिर यहाँ के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। जैन मंदिर देखने में ही विशाल और भव्य मंदिर है, इसकी सुंदरता देखते ही बनता है। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप जैन मंदिर में आएंगे तो जैन प्रांगण जो है गेट, उसके बाहर आपको जूते निकालना पड़ेगा और साथ में मोजे, क्योंकि हमारे जैसे हिंदुओं के मंदिर में मोजे वगैरह चल जाते हैं, लेकिन यहाँ जैन मंदिर में आपको जूते के साथ मोजे अभी बाहर निकालना होगा। तो ये खास चीज, ये देखिए लगभग 100 फीट से ऊपर का ये जो जैन स्तंभ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो ये इसका गेट बना हुआ है, इसमें 3 गेट बना हुआ है, देख सकते हैं, लेफ्ट राइट और मिडिल में, बिल्कुल मंदिर के सामने। ऐसे सीधे में आपको ये दिखेगा भी नहीं, ऐसा विशाल। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भव्य ये जैन मंदिर, और इसके अंदर में क्या चीज है मैं वो आपको, जो यहाँ पर जो दरवाजे बने हुए हैं शीशे सा, उससे मैं बिल्कुल आपको जूम करके दिखाऊंगा कि वास्तव में इसमें क्या चीज है, कि जैन मंदिर में वास्तव में होता क्या है। तो जैन मंदिर में केवल भगवान महावीर जैन का, या जो भी उनके तीर्थंकर है, तीर्थकार है, उनका ये प्रतिमा होता है। देखिए शीशा लगा हुआ है, और ये अंदर का मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज है जैन मंदिर में। तो बिल्कुल, तो यहाँ देखिए ये चीजें हैं, सभी तीर्थंकरों का ये प्रतिमा बना हुआ है। तो ये अंदर है, आप देख सकते हैं ऐसे, लेकिन मोबाइल को बिल्कुल शीशे में लगा के जूम करने से ये दिखाई देता है, और ऐसे आप देख भी सकते हैं, लेकिन दूसरे को देखने। ये आगे फिर ये मुख्य जैन मंदिर है, जहां लगभग महावीर जी का जो अष्ट धातु से निर्मित लगभग 800 किलो का जो भव्य मूर्ति है। अभी अंदर यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो और निर्माण कार्य भी चल रहा है। बीच का जो गुंबद का स्थान है वहां पर पूरा कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग, मैं थोड़ा सा सामने से इसको दिखाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अंदर मोबाइल यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि जितने भी ऐसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पर मोबाइल गर्भगृह में प्राय वर्जित है। तो हम लोग आगे चलते हैं और जहां तक पॉसिबल हो मैं वहां तक आपको दिखाने का ट्राई करता हूं। और ये इसका सुंदरता देख लीजिए, कितना बिल्कुल शानदार बना हुआ है। और आगे मैं ले चलता हूं, यहाँ से ये प्रांगण है, देखिए बिल्कुल ये। और यहाँ हम लोग जैसे चलते हैं, ये भव्य मंदिर है, और यहाँ मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। और जानते हैं जैन मंदिरों में कोई भी नारियल पूजा पाठ अगरबत्ती नहीं होता, केवल आप दर्शन करिए और बाहर आइए। तो ये भी वही है, ये दूर गर्भगृह है वहां पर है, और इसका गुंबद देखिए कितना बेहतरीन है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ आगे भी बने रहिए। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। जय मां नर्मदा।